हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक प्रकार से कहिए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ कुछ वर्ग जो थे उस प्रदर्शन से अपने को दूर रखे, बोल रहे हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको आप आरक्षण दिए। 100% उसमें कहीं स्वर्ण नहीं था। जो स्वर्ण जाति से हैं, सवर्ण जाति से हैं, स्वर्ण का वोट लिए हैं, वो कहाँ है? नमस्कार। कहानी है ना घर के रहे ना घाट के। जी हाँ, मैं सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि सीजेपी आंदोलन चल रहा है, जिसमें 20 दिन से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे थे, जो कि 2 दिन पहले उनको जंतर मंतर से उठा के हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक प्रकार से कहिए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। और तय सीमा जैसे कि 20 तारीख को थी कि ये जंतर मंतर से संसद भवन पे आंदोलन करते हुए जाने का प्लान था। लोग गए भी और बहुत सारे समस्या का सामना भी करना पड़ा। सुबह सुबह का समय लोग उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल से लोग वहाँ पे सुबह सुबह जमा होना शुरू हुए और निकलने का प्रयास किए ताकि संसद भवन तक जा सके। लेकिन बीच में ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट रही। 3 प्रकार का बैरिकेटिंग लगा रहा। 2 बैरिकेटिंग तो कैसे भी तोड़ के चले गए, फिर वहाँ पे पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई, फिर आंसू गैस छोड़ना शुरू हो गया, लाठी चार्ज शुरू हो गया। आप देखे होंगे न्यूज़ पे कितने का सर फटा, लोग गिरे, ऐसा चलता रहा। और अभी भी प्रदर्शन तो वहाँ पे चल ही रहा है कमोबेश। तो मुद्दा क्या था? नीट का था। और कुछ वर्ग जो थे उस प्रदर्शन से अपने को दूर रखे। आप वहाँ पे प्रदर्शन करने गए नीट के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, तो फिर वहाँ पे सीता माता का नाम क्यों आया? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नाम क्यों आया? तो इससे बहुत सारे जो सपोर्टर थे वो अपने आप को वहाँ से अलग हटते हुए पाए। प्रोटेक्शन ठीक है, शिक्षा का प्रोटेक्शन है, आंदोलन है, तो ये आपकी आज़ादी है कि आप अपनी मांग रख सकते हैं। तो आपको अपनी मांग रखने के लिए किसी को गिराना तो नहीं है ना। वहां पे किसी के धर्म को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते। आप लोग आंदोलन किए, सबको सपोर्ट किया। सोनम वांगचुक जी के आमरण अनशन पे हमने भी सपोर्ट किया कि सरकार नहीं सुन रही है। सरकार उनको उठाकर ले गई, उसका भी हमने विरोध किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन अपने मुद्दों से भटकते हुए भी जा रहा था। इसको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको धरना करना है, आपका मुद्दा जायज है, तो शोर शराबा कोई काम नहीं आता, बस मुद्दा जायज होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा। आज हम बात करेंगे ये धरना जो हुआ, जो हो रहा है, अब जो होने वाला है, उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। कहानी है कि हम तो रहे नहीं, तुम्हें ना रखेंगे सनम। कहने में आ रहा है, बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये बात बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जैसे बिहार में आए, जब बिहार का देखे कि खजाना खाली होते जा रहा है, तो तरह तरह के
लोगों को फ्री विज करके अपना सरकार बना के और वो यहाँ से चले गए कि अब तो कुछ बचा नहीं मेरा बिहार में, किसी और को सौंप के वो चले गए। इससे क्या हुआ? ऐसा थोड़े है कि एनडीए को फायदा हुआ, कहीं ना कहीं बदनामी भी हो रही है। हो सकता है, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसी तर्ज पे कहीं मोदी जी कर रहे हो। ये मेरा मानना नहीं है, विशेषज्ञ जैसे कि लोग बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई सपोर्ट किया तो सवर्ण किया, आपके लिए ढाल बन, जब जब आप फंसे आपके लिए ढाल बनकर सवर्ण आपके साथ खड़ा रहा। आपके आप तक पहुंचने वाली हर एक क्वेश्चन का जवाब सवर्ण दिया। कहीं भी आपके खिलाफ बातें चलती थी, उसको अपने जवाब से सवर्ण ने दबाया। तो यूसीजी उसके लिए लाए, SC एक्ट लाए, तगड़ा किए, आरक्षण बढ़ाए। MP में, MPPSC में 100% आरक्षण आप दिए, आपका सरकार दिया, मोहन यादव। स्कॉलरशिप झारखंड 100% बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, जो कि आज खुद अपने आप को अब मजबूत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको आप आरक्षण दिए 100%, उसमें कहीं स्वर्ण नहीं था। वैसे ही आप उड़ीसा में किए। तो कहीं ना कहीं कहानी किसी और को लुभाने के चक्कर में कोई और डूबते जा रहा है। शायद इसी को डाउनफॉल कहते हैं। ये प्रदर्शन ओलो भी किए, प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ हम लोग भी किए, सवर्ण भी किया, उसको परमिशन आप नहीं दिए, तहस नहस हो गया, छूट गया। लेकिन वो अपनी बातें मजबूती से रखे, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लिया, उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन हर जगह से स्वर्ण ही पीसा। आखिर स्वर्ण कब तक दबेगा? मैं उनसे भी, मेरा सवाल उन नेता से भी है जो स्वर्ण का वोट लेके, जो स्वर्ण जाति से हैं, सवर्ण जाति से हैं, स्वर्ण का वोट लिए हैं, वो कहाँ है? यूजीसी पे कोई नहीं बोलने आया, आरक्षण पे कोई बोलने नहीं आया। आपके लोग जो सवर्ण आपको वोट दिया, वो सवर्ण झूठा मुकदमा में फंस रहा है, तब आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो तकलीफ हो रहा होगा ना कि काश इस समय भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट फिर भी कर रहे हैं। इतने अंधे हैं कि फिर भी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपको सवर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपके लिए ढाल बनकर चारों तरफ से खड़ा रहा, उस ढाल को काटने में आप तनिक भी संदेह नहीं किए। वो भी किसके लिए? जो आपके साथ कभी भी नहीं था। नीट का मुद्दा आया, राम मंदिर चोरी का मुद्दा आया, फर्जी मुकदमा का मुद्दा आया, अभी रोजगार में देखिए, रोजगार नहीं है। बच्चे इतना हायर एजुकेशन ले रहे हैं, फिर भी वो कहाँ जाएं? आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ है। तो क्या करिएगा जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? आज सवर्ण समाज भी असहाय महसूस कर रहा है, जो कि है नहीं। इस देश को उसने दिया है, इस देश से क्या लिया है? आज़ादी के बाद सारा आरक्षण तो आप दे दिए, उसके पास बचा क्या? अपने मेहनत के बलबूते पे जो भी कर रहा था, उसके भी पर कुतरने पे आप लगे थे।
चलिए, सीजीपी प्रोटेस्ट अभी जारी है और देखते हैं, सुनने में भी आ रहा है कि सरकार से और प्रोटेस्ट वालों से बातचीत करने का कोई संदेश वगैरह आया है। तो देखिए क्या होता है बातचीत, क्या किस बातों पे बात बनती है कि नहीं बनती है, इसका हम इंतजार करेंगे। चलिए, धन्यवाद।